बहंगी लचकत जाय। हुई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय। कांची ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकल जाय। हुई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय। चलिए, ये धार्मिक गीत के रूप में ही मैं इसको मानूं। मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं आप सभी को। सुदर्शन न्यूज़ की टीम की तरफ से, सुदर्शन परिवार की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक बधाइयां मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरे पूरे परिवार यानी सुदर्शन परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। शुरुआत हमने की थी, हमारे साथ गायिका हैं, मशहूर गायिका कश्मीरी प्रसाद जी। काफ़ी अनुभव है उनको स्टेज सिंगिंग का और ऐसे गानों को गाने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस छठ पर्व को समर्पित कार्यक्रम की। जी हाँ, कल कल बहती गंगा की धारा हो, आराधना उस सूर्य देव की हो जो ऊर्जा के लिए ताकत है इस पूरे विश्व में। प्रकृति की एक ऐसी पूजा जो दर्शाती है प्रेम को, जो दर्शाती है समर्पण को, जो दर्शाती है त्याग को और जो दर्शाती है आस्था को। ऐसा ही एक लोक आस्था का महापर्व है छठ। आस्था का महापर्व छठ खासतौर से दिल्ली, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। 4 दिवसीय ये पर्व है। 4 दिवसीय पर्व सूर्योदय और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व माना गया है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाए खाए से होती है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का परंपरा जो है वो भी निभाई जाती है। छठ के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। आज यानी 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस दिन सूर्योदय को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य को अर्घ्य तो दिया ही जाता है, लेकिन अर्घ्य देने के बाद शाम में व्रती महिलाएं व्रत कथा का पाठ भी करती हैं। कहा जाता है कि संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं को इस व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। सोचिए, दृक पंचांग के अनुसार आज यानी 7 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:48 पर, यानी कुछ ही समय, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा ही आप सोचिए बचा होगा। इस दिन जो भक्त हैं कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे में छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य को अर्घ देने के लिए शाम 5:29 तक का समय होगा। अब इसी महापर्व की तैयारियां लगभग हर जगह पूरी हो चुकी हैं और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। डूबते सूर्य को अर्घ देने का समय अब आ चुका है। आप चाहे तस्वीरें देखें नोएडा की, चाहे लखनऊ की, चाहे दिल्ली की, चाहे भारत के किसी भी कोने की, हर जगह छठ पर्व को उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है जैसे बिहार में इसको मनाया जाता है, जैसे आसपास के इलाकों में उत्तर प्रदेश के इसको मनाया जाता है। चलिए बात करेंगे छठ की और हमारे साथ कश्मीरी प्रसाद जी भी हैं। मैं कहूँगा एक बार फिर से कश्मीरी जी, ये जो पहला गाना आपने गाया था ये भावुक करता है काफ़ी लोगों को और इससे लोगों की भावनाएं जो हैं, मैं कहूँगा भावनाएं जुड़ी हैं और एक चाइल्डहुड मेमोरी की तरह मैं कहूँगा, ख़ास तौर पर जो उस क्षेत्र से आते हैं और छठ पर्व को हर साल मनाया जाता है जिनके द्वारा, उनके लिए तो ये एक चाइल्डहुड मेमोरी की तरह है, बचपन की याद की तरह है। इस गाने के बाद अब ऐसा ही एक और खूबसूरत सा प्यारा सा गाना छठी मैया को याद करते हुए, क्योंकि मैं दर्शकों आपको बता दूं कि केवल ये किसी एक क्षेत्र का त्यौहार नहीं है, ये भगवान सूर्य का त्यौहार है, छठी मैया का त्यौहार है, माँ कात्यायनी जी का त्यौहार है। तो इसको जितना सरल करने का प्रयास होगा हमारी तरफ से हम उसको करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन चलते हैं कश्मीरी जी, वापस आते हैं एक बार फिर से अपने सुर में। बिल्कुल बिल्कुल। बाट जी पूछेला
बहंगी केकरा के जाय, तू जो आनर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाय। छठ मैया का ये गीत तो दिल से जुड़ा है, यही कह सकती हूँ। बचपन से सुनती आई हूँ, इसी में पली बढ़ी हूँ, और आज ये मौका मिला है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ये मौका मिला है तो छठी मैया का ही आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पर गा पा रही हूँ। ये बिल्कुल, तभी हम ये कहते हैं कि ये सनातनी त्योहार है और हम सुदर्शन न्यूज़ पर हर सनातनी त्यौहार को पूर्ण जगह देते हैं, और भगवान का आशीर्वाद है जो हमें भगवान ने अनुमति दी, इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि हम इस पर्व के बारे में अपने दर्शकों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है प्रभु के आशीर्वाद से वो हम साझा कर रहे हैं। चलिए, छठ के बारे में और बताते हुए और नई नई तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए, और हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता जगह जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जो हैं इसी पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि छठ पर्व के बारे में हर कोई उतना अगर बेहतर ढंग से नहीं जानता, तो आज उसके बारे में हम पूरा जो है क्लियर कर देंगे। और चलिए, सबसे पहले अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। ब्यूरो चीफ हमारे साथ रजत जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। लखनऊ की क्या तस्वीर है रजत? वहाँ की भी जरा तस्वीर दिखाइए, और वहाँ पर छठ पर्व कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है, और आस्था में कैसे सभी माताएं बहनें वहाँ पर और सभी पुरुष, हर कोई यहाँ पर छठ पर्व के दौरान प्रभु की भक्ति करते हुए, भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए, प्रणाम करते हुए, तस्वीरों के साथ रजत। चलिए, प्रयास करते हैं कुछ ही पलों में रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ साथ और भी हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। तो वापस मैं आता हूं, इस बात को बताऊं कि धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र दानवीर कर्ण ने भी सूर्य देव को जल अर्घ दिया था। कर्ण को माता कुंती के अलावा सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता है। सूर्य देव की दानवीर कर्ण पर विशेष कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण रोजाना सुबह उठकर घंटों तक पानी में खड़े होकर, सोचिए, जो आप पानी में खड़ी होती हैं, जो छठ का व्रत करती हैं, वो क्यों ऐसा होता है कि भाई सुबह उठकर घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव जी को जो है अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। चलिए, और भी कथाएं हैं, बहुत सारी सुनाएंगे। आशा करता हूं रजत हैं हमारे साथ, कनेक्शन ठीक है। रजत, आप इस वक्त तस्वीर देखते हैं, लगता है कि भाई काफी भीड़ है वहां पर, और हर कोई श्रद्धा में लीन है। प्रभु का जो है आशीर्वाद सभी पर बराबर नजर आ रहा है, और हर कोई सूर्य देव को अर्घ देते हुए, पूजा करते हुए। एक तस्वीरों के साथ थोड़ा सा बताइए उस क्षेत्र के बारे में, कैसे मनाया जा रहा है छठ पर्व? बिल्कुल, देखिए, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए लखनऊ के यूपी नदी के तट पर लक्ष्मण मेला मैदान है, जहाँ पर जो छठ व्रती है वो एकत्रित हुए हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इसमें आपको छठ ऋतु से भरा हुआ दिखाई देगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर पूजा कर रहे हैं, और जो पूरे परिवार यहाँ पर है, वो पूरे परिवार के परिवार यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, और सब इस समय अपने अपने स्थानों पर, जो पहले से तय स्थान है, वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। सूर्य अस्ताचलगामी है, आप देख सकते हैं, धीरे डूब रहा है, और उसको जल देने के लिए उसके ऊपर उसके समर्पण को लेकर जिज्ञ है, उनके प्रति अपनी आस्था को दिखाते हुए जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुकी हैं, और जल में खड़े होकर धीरे धीरे अब जो महिलाएं हैं वो अपना पूजन संपन्न कर रही है। बहुत से तमाम ये गोमती नदी का एक क्षेत्र है जिसको रिजर्व किया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत आगे से अपना जाए, क्योंकि आगे गहरा जल है, इसलिए इसको देखते हुए यहाँ पर एक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। ये आप इस तस्वीरों से साफ समझ सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में भोजपुरी समाज कितना बड़ा है, और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर छठ के व्रत को पूरा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। लगातार 2 दिनों से ये व्रत चल रहा है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और अपनी जो आस्थाएं हैं उनके आधार पर यहाँ पर लोग अपने व्रत को पूरा कर रहे हैं। संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की बेहतरी के लिए ये जो व्रत है वो सामान्य तौर पर महिलाएं रखती हैं, और उनके परिवार के साथ पूरा ये पूरा जो व्रत है ढोल बाजों के साथ व्रत पूरा यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचकर वो
सूर्य को अर्घ्य भी देंगे। यहाँ पर हर साल योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ की खुशी सवारी है, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इस छठ पर्व और बेहतर करने की दिशा में लगातार दिखाई दी। वो पूर्वांचल से आते हैं और छठ के व्रत को वो बखूबी समझते हैं कि किस प्रकार से छठ का व्रत मनाया जाता है, किस प्रकार से क्या महत्व है भोजपुरी समाज के बीच में छठ के व्रत का। यहाँ पर कुछ जो महिलाएं हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि नाव से लेकर बात भरने का कल्चर होता है, वो यहाँ पर महिलाओं में आपको दिखाई देगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। बिल्कुल। और इस छठ के व्रत को लेकर जो क्रेज है वो साल बढ़ता चला जा रहा है। मैं काफी सालों से इस छठ के व्रत को यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन अब जो भीड़ बढ़ती चली जा रही है वो भीड़ ये काफी दर्शा रही है कि जो रास्ताएं हैं उसके ऊपर विश्वास है, बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। और रजत, और मैं जब तस्वीरें देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ काफी धूमधाम से, और वहां पर मतलब गाजा बाजा कहें कि भाई ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर पूरा धूमधाम से जो छठ मना रहे हैं पर्व, वो नजर आ रहे हैं। और भी तस्वीरें, लखनऊ यूपी की तस्वीर भी आपको हमने दिखाई, और भी तस्वीरें दिखाई। राजा ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम आपके थ्रू दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ कश्मीरी जी भी यहाँ पर हैं। और एक गाना तो आपने सुनाया ये, अब दूसरा कोई अच्छा गाना जिससे छठ की पूजा में और जो है बहुत और खूबसूरत तरीके से एक और गाना जो आपको पसंद है, वो वाला अपने मन पसंद का, और गाने भी गाएंगे और साथ साथ आपको तस्वीरें भी जो है हम दिखाएंगे दर्शकों। आप गाइए। बिल्कुल। ये गाना है किलवा के पाथ पर। जी। किलवा के पाथ पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, किलवा के पाथ पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया के झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया के झाके झुके। ये हमारी संस्कृति की बहुत ही फेमस कहूँगी ये गाना है जी। और ये भी हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक और गाना आपसे सुनेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं दर्शक। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है, और हम आपको साथ साथ में छठ के से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो भी आपको सुना रहे हैं, और संगीत भी, गीत भी जो उससे जुड़े हुए हैं। कश्मीरी जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, और अपनी मधुर आवाज़ में वो भगवान की भक्ति जो की जा रही है उसमें भी एक अच्छा सा एक वैल्यू एडिशन कह लीजिए, चाहे भगवान को याद करते हुए, छठी मैया को याद करते हुए। चलिए, दीपक खामरा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक खामरा, इस वक्त आप जहाँ पर जुड़े हैं वहाँ की भी ज़रा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कैसे वहां पर छठ पर्व को मनाया जा रहा है धूमधाम से, वो तस्वीरें। देखिए, मैं आपको एक ऐसे अनोखे छठ घाट को दिखाना चाहूंगा जो राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली में मेहरौली में है, और बताना चाहूंगा कि यहाँ जो छठ घाट आप देखेंगे आप खुद भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की गई। आप एक बार तस्वीरें देखिए, ये मेहरौली में स्थित जो है ये जहाज महल है, आप देखेंगे इसके पीछे, और यहाँ पर जो है अभी ये बार टब है, और बार टब में जो है वो महिलाएं छठ का जो व्रत है उसको मनाती हुई आखिरकार। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर महिलाएं हैं वो इस व्रत को जो मना रही हैं। और चलिए दीपक, तब तक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना एक बार कैमरा जरा थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, उसको हम ठीक करते हैं। बिल्कुल, हम बाकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। दीपक, आपके पास वापस आते हैं, और ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें लाइव जो है वो आपको दिखा रहे हैं। सृजन शुक्ला भी हमारे साथ है, क्योंकि दीपक ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई, वहाँ की तस्वीरें दिखाई। सृजन शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सृजन, आप इस वक्त कहाँ हैं? आप भी जरा तस्वीरें वहाँ की दिखाइए, किस तरीके से धूमधाम से छठी मैया को याद किया जा रहा है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, और समय बेहद नज़दीक है, जो मुहूर्त की, अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए। सृजन। खड़ा हूँ, और नोएडा स्टेडियम में आप देख सकते हैं किस तरह से संख्या में छठव्रतियों में यहाँ पर तांता लगा हुआ है, लाखों की भीड़ यहाँ पर है। और अगर घाट की बात करें तो घाट इधर सामने दिखाई दे रहा है, घाट आपको सामने दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से
ठीक है, चलिए सृजन, थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो का इशू आ रहा है। चलिए कश्मीरी जी, मैं चाहूँगा एक कथा मैं बार बार जो है एक वो सुनाना चाहता था, आप भी मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा मैं सुना दूं कि एक कहानी तो ये थी कि भाई जो मैंने आपको पहले बताई, इसके अलावा छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा है। कथा का पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए के खेल में हार बैठे थे, ऐसा कहा जाता है, तब द्रौपदी जी ने भी छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर षष्ठी मैया ने पांडवों को उनका राज्य जो है वो वापस लौटा दिया था। तो मैं आपको ये समझाता हूं कि केवल एक क्षेत्र से इस त्योहार को जो है नहीं जोड़ना है। ये सभी सनातनियों का त्योहार है और भारतीय सनातन इतिहास में ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं सभी को मनाना चाहिए हर त्योहार। एक और गीत जो है आपके मुख से एक मधुर आवाज में मैं इसके आगे पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। केलवा के पात पर का ही है ये आगे पंक्तियां हैं जी। हम रोजे बेटवा पावन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हम रोजे बेटवा पावन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया के उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया के उनके लागी। ये गीत का अलग महत्व है। इसमें हर पंक्तियाँ में अलग अलग, क्या बोलूँ, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। समझाया गया है कि क्या बेटा का महत्व है, क्या बेटी का महत्व है परिवार में, और बिना बेटा और बेटी के एक परिवार अधूरा ही रहता है। आप जो भी बोलो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम तो बेटा बेटी समान और सभी का होना परिवार में बिल्कुल आवश्यक है। और यही छठ पर्व है जब सभी अपना घर जाने का प्रयास करते हैं और हर कोई चाहता है कि अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ छठ का पर्व जो है वो धूमधाम से आराम से मना सके और भगवान की पूजा अर्चना है जो वो कर सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे। चलिए, जय जय छठी मैया की जय। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने जैसा कहा था ब्रेक से पहले कि बिहार की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंजनी जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। अब बिहार की तस्वीरें अंजनी जी, समय बेहद नजदीक है, जरा वहां पर दिखाइए कैसे छठी मैया की पूजा की जा रही है, मां कात्यायनी जी की पूजा की जा रही है, जरा तस्वीरों के साथ। अंजनी जी बिल्कुल। अंजनी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा ऑडियो का इशू जरूर आ रहा है, लेकिन आप एक बार तस्वीरें ही अगर दिखा दें। ऑडियो तो हम कोई बात नहीं, आप एक बार तस्वीरें आप दिखा दें अंजनी जी, अपना कैमरा घुमा के, क्योंकि ऑडियो का जब इशू है, लेकिन तस्वीरें हम चाहते हैं कि आपके थ्रू, आपके जरिए पीछे की जो तस्वीरें हैं वहां हम देख पाए। शुरू हो चुका है और लोग वापस अर्घ देने के बाद जो है वो लौटने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है, आवाज को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है। मैं अनुरोध आपसे यही करता हूं कि आप केवल तस्वीरें दिखाने का अगर प्रयास कर सकते हैं, तस्वीरें आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा, तो वो हम देखना चाहते हैं आपके थ्रू कि आप कि भाई पीछे कैसे धूमधाम से आप कैमरा घुमाकर एक बार तस्वीरें दिखा दें। तो ये आपको हम जो है अंजनी पांडे जी, बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार में तो ये बेहद खास तरीके से कश्मीरी जो है मनाया जाता है। और देखिए कैसे धूमधाम से भीड़ है, त्योहार है और हर कोई व्यापार भी कर रहा है वहाँ पर। सभी को यहाँ पर एक तरीके से मौका मिल रहा है और ये सनातनी त्योहारों की खूबसूरती है। आप ये देखिए, इससे सभी का लाभ ही लाभ है। छठी मैया आशीर्वाद सभी को देती हैं, चाहे वहाँ पर वो खिलौने बेचने वाला हो, चाहे वो फूल बेचने वाली हो, चाहे वो तमाम चीज़ें जो पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इससे अर्थशास्त्र भी जुड़ा। मैं वापस आना चाहूँगा अंजलि, धन्यवाद आपका, आपने जो तस्वीरें दिखाई हमें बिहार की तस्वीरें। वापस आते हैं स्टूडियो में, वापस आते हैं कश्मीरी जी। एक और जो गीत है, एक और गीत जो है, मैं प्रोडक्शन को कहूँगा एक और गीत जो है वो सुनाया जाए आपके द्वारा, और कुछ लाइनें उसके बारे में, और समझाते भी चलिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी। काची बास के बहेंगे कहीं आगे पंक्तियाँ जो हैं मैं सुनाना पसंद करूँगी। काची ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, हुई ना देवर जी कहरिया बहंगी केकरा के जाए। इस पंक्ति में जहाँ तक मैं जानती हूँ, इसमें बताया गया है कि
जो बहंगी जो हम लेकर चलते हैं, छठ के जो पावन अवसर पे जो बहंगी लेकर वो कैरी करते हैं, उसके लचक के वर्णना की गई है। अच्छा। लचक की वर्णन की गई है, वो कितनी लचकत जाए, और उसी लचकत से हमें अपना फैमिली, हमें अपना रिश्ते अपने उतने ही इजी रखने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये छठी मैया का ही आशीर्वाद होता है कि हमें परिवार मिलता है और हम इतने बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। महापर्व को बिल्कुल कश्मीरी मना जी, पाते एक समय थोड़ा सा समय अनुमति नहीं देता दर्शकों ज़्यादा संवाद करने की, लेकिन आप बने रहिएगा दर्शकों। बिल्कुल। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं कहूँगा ये कार्यक्रम समाप्त नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद भी अगला कार्यक्रम भी छठी मैया को समर्पित है। छठी मैया आप सभी को आशीर्वाद दें, और केवल मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, भाई छठ त्यौहार केवल बिहार तक सीमित नहीं है, कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, सभी के लिए ये त्यौहार है। प्रभु राम सीता मैया ने जब इस त्यौहार को मनाया है, द्रौपदी जी ने मनाया है, पूजा करिए छठी मैया की।